Hello students, I am Rehan and today I have come with class 6 NCERT of Science chapter 1 food. So let's begin. Our first point is food. Food is a nutritious substances that people or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth. फूड एक ऐसा न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस है जो कि लोगों और हमारे और एनिमल्स द्वारा खाया या पिया जाता है और जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब भी करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ और ग्रोथ को मेंटेन रख सकें. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम कुछ काम कर सकें. अगर हमारे पास ज़रा भी एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर पाएंगे. इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी. फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है. इट रिपेयर्स वर्न आउट सेल्स. फूड हमारे बॉडी की डैमेज सेल्स और डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करता है. इट इंक्रीजेज द बॉडी स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेज. फूड हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है ताकि हमारी बॉडी हमें डिसीज से प्रोटेक्ट कर सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फूड वैरायटी. फूड वैरायटी आर ऑफ सेवरल काइंड. फूड वैरायटी कई प्रकार की होती है, जैसा कि हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड और एग्स वगैरह रहते हैं और लंच और डिनर्स में राइस, दाल, फिश, वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं. इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट स्टेट्स. फूड अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है कि कौन से लोग किस स्टेट में किस टाइप का खाना खाते हैं और यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग फेवरेट डिश भी होती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड द पर्सनस लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ये खाने की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन सा खाना कब अवेलेबल है और क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस जगह को कौन से मौसम में किस टाइप का खाना खाया जाता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह. और ये लोगों की पसंद नापसंद पे भी डिपेंड करता है कौन से लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं. Our next point is ingredient. Any of the foods or substances that are combined to make a particular dish is called ingredients. कोई भी ऐसा फूड्स और सब्सटेंसेस जिसको मिला के कोई पार्टिकुलर डिश बनाई जाए, उसमें से फूड्स और सब्सटेंसेस को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. जैसे कि बॉइल्ड राइस को बनाने में हमें वाटर और राइस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे वाटर और राइस इंग्रेडिएंट्स हैं. उसी तरह से दाल, पल्सेस, वाटर, ऑयल, सॉल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पल्सेस, वाटर, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. और खीर को बनाने में हमें मिल्क, राइस, शुगर की ज़रूरत पड़ती है, तो मिल्क, राइस, शुगर्स हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. Our next point is food materials and sources. Mainly sources of foods are of two types. Normally जो food के sources हैं वो two types के होते हैं. First is food sources from plants. वो sources जो हमें plant से मिलते हैं, जो कि vegetables, pulses, spices, cereals, fruits, oil, grains वगैरह हैं. एंड सेकेंड इज़ फूड सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स. वो सोर्सेज जो हमें एनिमल से प्रोवाइड्स होते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स और हनी, मीट, फिश एट्सेट्रा. और इसके अलावा भी अदर देन दिस सोर्सेज ऑफ फूड्स आर, इसके अलावा भी कुछ और भी फूड के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर. Our next point is plant parts and animals product as a food. यहाँ पे हम plants के parts और animals के product को खाने की तरह, food की तरह देखेंगे. Different parts of plants that we eat, मतलब plants के different parts, अलग अलग parts जो हम अपने food में use करते हैं. For example, leaf, stem, root, bud, seed, flowers and fruits. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन सभी के एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं. लीफ का एग्जांपल कैबेज, स्पिनच एट्सेट्रा. स्टेम का एग्जांपल पोटैटो, अनियन, शुगर कैन एट्सेट्रा. रूट के एग्जांपल कैरेट, रेडिश, बीट रूट. बड के एग्जांपल क्लोव्स. सीड के एग्जांपल्स कॉर्न, व्हीट, ग्राउंडनट. और फ्लावर के एग्जांपल्स ब्रोकली, cauliflower. Fruit के example brinjals. Our next point is edible parts. Those parts of a plant that can be eaten by living beings are called edibles. मतलब कि
प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कि लिविंग बींग्स के द्वारा खाए जा सकें उनको हम एडिबल पार्ट्स कह सकते हैं। एडिबल मीन्स ईटेबल। So some plants have more than one edible parts, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज़्यादा edible parts होते हैं। For example, both seeds as oil and leaves as vegetables of mustard plants are edible, यानी कि मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड्स और लीव्स होते हैं उनको हम ऑयल और वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोड्यूसर। What is producer? A living things that makes its own food from sunlight, air and soil. वो लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, एयर और सॉइल की हेल्प से। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर हु मेक फूड इन देयर लीव्स। ग्रीन प्लांट्स ऐसा प्रोड्यूसर है जो कि अपना खाना खुद बनाता है और अपनी लीव्स में बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स are living things that cannot make its own food and depends on others। मतलब कि वो लिविंग थिंग्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। कंज्यूमर्स गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग फूड, और कंज्यूमर्स अपनी एनर्जी खाना खा के यानी कि फूड को खा के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल रैबिट, ह्यूमंस, बियर्स एट्सेट्रा। Our next point is sprout. A small white structure may have grown out of the seeds is known as sprout। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सीड्स में से एक वाइट शार्प कलर का स्ट्रक्चर बाहर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ ग्राम, चने में आपने अक्सर देखा होगा कि एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल आता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्प्राउट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज sprouting, the practice by which seeds soak water for few hours and leaves them aside for another day, then tying them with a wet cloth for next day is called sprouting। यानी कि वो पूरा प्रोसेस जिसमें सीड्स जो है वाटर सोखता है कुछ घंटों तक और फिर उसको अगले दिन तक छोड़ दिया जाता है और फिर अगले दिन उसमें भीगा कपड़ा लपेट के उसको फिर अगले दिन तक छोड़ दिया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो स्प्राउट निकलता है तो इस प्रोसेस को हम स्प्राउटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड्स इन एनिमल्स। मीट हमें प्रोवाइड होता है गोट और चिकन से, फिश है जो कि हाई इन प्रोटीन होते हैं, और एग्स हमें प्रोवाइड्स होते हैं हैंस और डक से जो कि रिच इन प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। मिल्क हमें प्रोवाइड्स होता है काऊ, गोट, बफेलो से जो कि फूड, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल से भरपूर मात्रा में रिच होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ हनी इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। Honey is a sweet product made from flower nectar combined with an enzyme secreted by the honey bees। हनी एक ऐसा स्वीट प्रोडक्ट है जो कि फ्लावर के नेक्टर को हनी बीज के एंजाइम से कंबाइन करने में प्रोवाइड होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेक्टर इनटू हनी बाय हनी बीज इज कॉल्ड रिगर्जिटेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें नेक्टर से हनी बनता है, यानी कि हनी बनने की पूरी प्रक्रिया को हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। रिगर्जिटेशन occur in beehive and honey gets stored in it। रिगर्जिटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बी हाइव यानी छत्ते में होता है और हनी उसी छत्ते में स्टोर हो जाता है। हनी इज़ ईज़ली डाइजेस्टेबल। हनी जो होता है वो हमारे लिए ईज़ली डाइजेस्टेबल होता है, हम उसको ईज़ली डाइजेस्ट कर सकते हैं। Our next point is apiculture। The process of rearing of honey bees on large scale for collecting honey is called apiculture। यानी कि वो पूरा प्रोसेस जिसमें हम हनी बीज को पालते हैं उस लार्ज स्केल पे ताकि हम उनसे हनी कलेक्ट कर सके, इस प्रोसेस को एपिकल्चर कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट डू एनिमल्स ईट।
एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, यानी कि एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाइड करा गया है कि वो कौन सा खाना, किस टाइप का खाना खाते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, शीप एट्सेट्रा। Our next point is carnivores. Second is carnivores. Animals which eat only other animals are called carnivores animals. यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल टाइगर, लायन एट्सेट्रा। थर्ड इज omnivores. Omnivores. Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores animals. यानी कि वो एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको हम omnivores कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग, बियर्स, डॉग्स एट्सेट्रा। फोर्थ इज scavengers. Animals which eat flesh of dead animals are called scavengers. यानी कि वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उनको हम scavengers कहते हैं, जैसे कि हाइनास, वल्चर, जैकल एट्सेट्रा। फिफ्थ इज डिकम्पोजर। Fifth is decomposer. Organisms which get energy and nutrients by breaking down the remains of the other organisms. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी या वेस्ट प्रोडक्ट्स को सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करके उनसे अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी। डिकम्पोजर्स हमारे इकोसिस्टम में और एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर दे पुट न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल मेकिंग देम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स। यानी कि डिकम्पोजर्स डेड मैटर्स को सिंपल प्रोडक्ट में डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, सो डैट वो आने वाले प्रोड्यूसर्स के लिए अवेलेबल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आवर टॉपिक इज़ फिनिश हियर।